क्यों दुखी है, क्या? चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर और उसी तरह आपको वेलोसिटी निकालना है, उसमें फोर्स निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन acting along vector AP where OA का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 एंड OP उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3। ठीक, आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो उसका डायरेक्शन को हमको पता होगा तो हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी ये जो दिया हुआ है F मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन और हमको पता है कि कोई फोर्स को डिफाइन करना है तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो फोर्स डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये दिया है, ये नहीं दिया। एफ के बारे में उसने क्या कहा है कि जो एफ कैफ का डायरेक्शन है, एफ कैफ का डायरेक्शन एपी वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो एपी कैप जो होगा वही एफ कैप होगा, क्योंकि क्या कहा है एक्टिंग अलोंग एपी, एपी जो वेक्टर है उसके अलोंग एफ फोर्स का डायरेक्शन है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि फोर्स का जो यूनिट वेक्टर होगा वो एपी का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है एपी कैप। एपी कैप निकाल लेंगे तो हम उसकी जगह एफ डैश की जगह एफ कैप की जगह पुट कर सकते हैं और यहाँ पुट करेंगे तो एफ बराबर एफ का मैग्नीट्यूड जो कि दिया हुआ है 10 न्यूटन और ये मिल जाएगा हमें, तो फोर्स डिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए पहले हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे और इसमें देखिए पहले ओ से हमें कहाँ जाना है, ओ से ए। तो ओ से ए इनिशियल पॉइंट है 1,2, तो यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ओ होगा और ये जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग ओ ए वैक्टर बोल सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, इसका मतलब ये है 2 और ये है 1। अब आइए, अब दूसरा कौन सा है ओपी 2, -3, किस कोऑर्डिनेट में होगा, 4th कोऑर्डिनेट में होगा, यहां कहीं होगा। तो यहां मान लेते हैं इस पॉइंट को P और कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3, तो ये हो गया OP। तो हमें निकालना है AP। AP कौन सा डायरेक्शन होगा, AP ये होगा, ये डायरेक्शन, और इसको हम लोग AP वेक्टर बोलेंगे। तो क्या हम AP वेक्टर क्या लिख सकते हैं, AP वेक्टर बराबर OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं क्या, बोलिए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम OP माइनस OA लिख सकते हैं। तो हम यदि OA वेक्टर लिखना हो तो OA वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप होगा, और OP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप होगा। तो यहां पुट करेंगे OP वेक्टर कितना आया है 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस OA वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप। इसको रिलेट करेंगे तो ये माइनस होगा तो यहाँ i कैप बचेगा और ये माइनस होगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो -5j कैप होगा। ठीक है, तो AP वेक्टर निकल गया, तो AP वेक्टर कितना आया i कैप माइनस 5j कैप। तो क्या AP वेक्टर का कैप निकालने के लिए हम AP वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ AP वेक्टर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ AP वेक्टर कितना है i कैप माइनस 5j कैप,
डिवीजन में एपी वेक्टर का मॉड, तो कितना आ जाएगा, 1 + 25 होगा। बोलो, तुम लोग आपस में खुश है? देखो यहां ध्यान से, समझ में आ रहा है? तो एपी वेक्टर का मॉड मतलब रूट अंडर आई कैप का स्क्वायर, जो आई कैप का कॉफिशिएंट है वो, तो आई कैप का कॉफिशिएंट यहां कितना है 1, जे कैप का कॉफिशिएंट कितना है 5, तो यहाँ 1 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो 1/√26 आई कैप और माइनस 5 डिवीजन में √26 जे कैप, ये निकल गया एपी वेक्टर का कैप। और हमें यही निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√26 आई कैप माइनस 5/√26 जे कैप। और हमको पता है, यहाँ पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू, F का मैग्नीट्यूड कितना है 10 इंटू 1/√26 आई कैप माइनस 5/√26 जे कैप, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10√/26 आई कैप माइनस 50 डिवीजन √26 जे कैप। तो F वेक्टर यानी फोर्स वेक्टर निकल गया, फोर्स वेक्टर निकला। हमें यही निकालना था, फोर्स ही तो निकालना था। समझ पाए कैसे निकला? इसका मतलब ये है कि यदि हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, उसका यदि यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जो लिखा हुआ है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एपी, मतलब किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, एपी के अलोंग। जो एपी का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन एपी कैप का होगा, वही डायरेक्शन एफ कैप का होगा। पुट करके आंसर निकाल दिए। ठीक है, समझ गए इसको? चलिए राइट डाउन कीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं, या फिर हम लोग उसमें आते हैं 3 डायमेंशन में। कोई डाउट है तो बोलिए। सपना बताने न बताने से पूरा नहीं होता है, सपना मेहनत करने से पूरा होता है। आई पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। चलिए हेडिंग दीजिए। तो पोजीशन वेक्टर हमें देखना है किस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। इस पर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ज्यादा आता नहीं, लेकिन है सिलेबस में है आपको। क्या हुआ? वो ब्लैक पेन है तो चलिए, तो मेरी तरफ क्या देख रहा है, ये पेन चाहिए? लिख लिया सब लोगों ने? चलिए अब ध्यान से यहां देखिए, अब लिखना नहीं है, अब सिर्फ ध्यान से यहां देखिए। हम लोग लेते हैं एक्स वाई जेड तीनों प्लेन। इसमें 3 कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ध्यान से समझिएगा। ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं हम, और कोई जरूरी नहीं कि इसको एक्स एक्सिस ही कह सकते हैं, इसको वाई जेड भी कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस एक्सिस को हम एक्स ही कहते हैं। हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बार बार उस चीज को रिपीट करने से हमारे माइंड में वो फोकस हो जाता है। और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर डिफाइंड किया हुआ है दैट इज आई कैप, और जो वाई एक्सिस में डिफाइन किया हुआ है जे कैप, और जो जेड एक्सिस में डिफाइन किया हुआ है के कैप, ठीक है। मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट है और ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये पॉइंट P है। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1, z1 है, ठीक है। तो हम यहां पर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑरिजिन से उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो सेंटर पॉइंट O है,
ये उसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है, तो इसको आर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर आर पी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो आर पी बराबर क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? साहिल 90 डिग्री, 90 डिग्री लग तो नहीं रहा है? हाँ बोलो क्या? हाँ 90 है, चलिए 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल में 90 और ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, ठीक। ये पोजीशन वेक्टर डिफाइंड हो गया। अब आरपी यानी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, यानी कहां से कहां का दूरी, ये इसका मतलब ओपी, ओ से पी का दूरी, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होगा। और यदि हम आरपी कैप लेना चाहें, आरपी कैप मतलब आर वेक्टर का, सॉरी ओपी वेक्टर का आगे एक्सटेंडेड, ये होगा आरपी वेक्टर कैप होगा, क्योंकि उसी का आरपी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही आरपी कैप का डायरेक्शन है। तो आरपी कैप कैसे मिलेगा हमें, आरपी कैप मिलेगा हमें आर आरपी वेक्टर और डिवीजन में मॉड ऑफ आरपी वेक्टर, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, डिवीजन में रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होगा ऐसा, आरपी कैप। क्लियर है? तो ये आपका निकला आरपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये हमारा आरपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हुआ, और ये आरपी वेक्टर डिफाइंड हो गया, यानी कि यूनिट पोजीशन वेक्टर डिफाइंड हो गया, और ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये मीन वेक्टर डिफाइंड हो गया। अब मान लीजिए कि यहां का पार्टिकल इस तरह से आर्बिट्री पाथ फॉलो करता हुआ इस पोजीशन पे आया, और इस पोजीशन को हमने Q नाम दिया, और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हुआ। और यहां से यदि हम इसको मैच कराएं तो ये होगा RQ वेक्टर। तो RQ वेक्टर कैसे डिफाइंड होगा, बोलिए? RQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो RQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है। और यदि RQ वेक्टर का कैप लेंगे तो RQ वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ RQ वेक्टर बराबर कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, डिवीजन में रूट अंडर, बोलिए, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर की बात, ठीक है। यानी कि P पॉइंट पर उसका ये हाल, ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। यदि पॉइंट Q पॉइंट पर पहुंचा तो वहां का उसका वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, डेल्टा आर वेक्टर, और वो मिलेगा किससे, RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर से। याद कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से डिफाइंड होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये डेल्टा आर वेक्टर होगा, और ये RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर होगा। बोलिए, अरे बोलो, होगा ना। और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारे लिए। और ये जो लेंथ है PQ क्या होगा, PQ क्या होगा,
अब यहां पे आइए, ये होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यदि हम बात करें उसके यूनिट वेक्टर का, तो डेल्टा आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर बराबर कितना, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप और डिवीजन में आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करेगा उस रिजल्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझ पा रहे? क्लियर हुआ? अब इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। क्या समझाते हैं, क्या समझ लेते हैं? आइए, मान लीजिए एक पोजीशन है R1, R1 दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, सिंपली आपको दे दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता भी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, एक पोजीशन R1 दिया हुआ है, देखिए सब लोग यहां पर अभी लिखिएगा मत। और एक पोजीशन वेक्टर R2 दिया हुआ है, जो सेकंड पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। वो मान लीजिए कि माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप और प्लस के 3 के कैप दिया हुआ है। ठीक है, दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक पोजीशन वेक्टर R1 और एक पोजीशन वेक्टर R2। इन जनरल मतलब 99% केसेस में R1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल पोजीशन को, और चूंकि उसके साथ वेक्टर कनेक्टेड है इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर हम कह रहे हैं, और R2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल पोजीशन को इन जनरल। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करने के लिए वो आपको रिकॉग्नाइज कराएगा कि हाँ, आपको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन। इन जनरल हम लोग ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर R2 का पोजीशन वेक्टर दिया है, R1 इनिशियल जो हमारा पोजीशन वेक्टर वो दिया हुआ है। हमें पता करना है डेल्टा आर, और डेल्टा आर बनता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से, क्योंकि डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, जैसे 10 सेकेंड जो कार है वो 10 सेकेंड से चलना स्टार्ट किया और 25 सेकेंड तक चला, तो फाइनल टाइम कितना हुआ 25 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड। तो जब चेंज इन टाइम डिस्कशन करेंगे तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे, है ना। उसी तरह पार्टिकल इनिशियली -2 मीटर पोजीशन पे था और कुछ देर के बाद यानी कि 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन 4 मीटर हो गया, तो चेंज इन पोजीशन तय करेंगे हम। तो चेंज इन पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो चेंज इन पोजीशन होगा तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, R2 कितना है माइनस आई कैप प्लस 2, सॉरी यहाँ गलती हो गया, जे कैप होगा, यहाँ जे कैप 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और यहाँ माइनस होगा, माइनस में हमारे पास क्या है आई कैप है, और यहाँ प्लस 2 जे कैप है, और माइनस यहाँ से -3 के कैप है ना, के कैप। अब यहाँ पर माइनस आई कैप, और ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस आई कैप और यहाँ माइनस, तो -2 आई कैप होगा यहाँ, और यहाँ 2 और यहाँ -2, तो ये कितना हो जाएगा 0 जे कैप होगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो +6 के कैप होगा, बोलिए हाँ। ठीक है, तो ये डेल्टा आर वेक्टर आ गया। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर यानी कि R1 और R2 से जो पोजीशन वेक्टर है ये फाइनल, और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, और ये 3D स्पेस में हुआ। ठीक है, यानी कि ऑरिजिन से हम -2 x एक्सिस में जाएंगे
वाई एक्सिस में हमको जाने की जरूरत नहीं है, और के जेड एक्सिस में जाएंगे कितना 6, तो हमको उस पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ पाए इस बात को? अब वो डिस्प्लेसमेंट निकल गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड तो बराबर इसका डिस्प्लेसमेंट में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट अंडर ये कितना होगा 4 प्लस 36, तो ये आ गया कितना रूट अंडर 40। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 2 रूट 10 लिख सकते हैं क्या? बोलिए 2 रूट 10 होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, तो डेल्टा आर कैप बराबर डेल्टा आर वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिवीजन में डेल्टा आर मॉड, तो ये कितना आ गया, डेल्टा आर वेक्टर कितना है हमारा -2 आई कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। डिवीजन में कितना आएगा 2 रूट 10, तो यहां आ जाएगा -1 अपॉन रूट अंडर 10 आई कैप और प्लस 3 डिवीजन में रूट अंडर 10 जे कैप, ये डेल्टा आर कैप हो गया। समझ पाए इस बात को? बोलिए क्लियर है, इजी है या नहीं? एग्जैक्टली जैसे 2 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं 3 डायमेंशन करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारा यहाँ पर तीनों डायमेंशन आई कैप जे कैप और के कैप तीनों यहाँ हाईलाइट हो रहा है। हाँ समेशन या सब्ट्रैक्शन के केस में आपका जे कैप 0 हो गया तो ये 2D प्लेन में आ जाएगा, जेड में जाएगा ही नहीं, सिर्फ वाई में जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक्स और जेड प्लेन में रहेगा। तो एक्स जेड प्लेन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वाई और वाई एक्सिस में हो ही नहीं रहा है, तो 2D प्लेन में आ गया ये, लेकिन है तो 3 डायमेंशंस पे ही। समझ गए इसको? इसको राइट डाउन कीजिए, आगे अब सीट के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हाँ सॉरी क्या क्या होगा ना, सॉरी समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को या फिर डाउट है तो बोलिएगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो तो वेक्टर सबट्रैक्शन ये टॉपिक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया है, उसका वीडियो है, आराम से उसको पॉज करके देखिए। पॉज करेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, और पॉज कर दिए तो हम ऐसे हैं, और जब आप रिवाइंड कीजिएगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि नहीं फिर से एक बार सर बताएं, तो फिर आप ऐसे करके बता रहे होंगे, उसमें सबसे बेस्ट है टीचर को घुमाइए आप जितना घुमाना है, ठीक है। तुम लोग से तो बनना चाहिए था, बोलो तुम तो शुरू से पढ़ते आए हो, क्या इन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नहीं बना रहे हो क्या है? पिछले साल एक विद्यार्थी, ये हम बोल के रहेंगे, का एक हुआ और ऐसे 4 स्टेप जाता है वो, तो इस तरह का सिचुएशन होगा ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, तो यहां से इसको मैच कराएंगे ऐसे, फिर इसको आगे एक्सटेंड कराएंगे, तो आप कह सकते हैं ए से डी का कितना लेंथ होगा, यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा, बराबर कितना होगा रूट अंडर, ये आ जाएगा ना 8 रूट 2, और फिर सी से डी के लिए भी तो 8 रूट 2 होगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 रूट 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 रूट 2 मीटर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी। समझना इंपॉर्टेंट, समझ पाए
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट डी है, उससे मतलब है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, 16 समझ गए। कोई डाउट है मन में तो बोलिए। 12 बज गया कि हमारे पास वेलोसिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड यदि कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। ये सेकंड केस में आ गया हमारा। तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज कर रहा है। क्लियर। तो आपको जब क्वेश्चन में देगा ना कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि किस कारण, आपको पता निकालना पड़ेगा कि किस कारण से चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है या उसका वेलोसिटी। इसके लिए स्टार्टिंग में दे रखा है कि पार्टिकल किस मोशन में है, किस पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, वो यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब आइए यहां पर। तो यहां पर इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है। अब जब वो बी पॉइंट पे आएगा, तो बी पॉइंट यहां पर है मान लीजिए, तो बी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगा। तो चूंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या सेम रहेगा, ये लेंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका लेंथ। तो ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये लेंथ होगा, और इसको यहां से मैच कराएंगे तो ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा, होगा ना। अब हमको पता है एक और प्रॉपर्टीज कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ठीक है, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि हम इसको पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वेक्टर चेंज करेगा क्या, बोलिए, चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। ठीक, तो ये एंगल 40 है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, बोलो। अरे सीधे सीधे 180 में से 40 घटाइए ना। हाँ, 180 180 में से 40 घटा दिए तो 140। बस बस हो गया। ये कौन सा है, ये VA है, और ये कौन सा है, तो ये 100, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 40। दो वेक्टर जो कि दोनों का टेल टू टेल ऐड करने पर, और अब उनका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बोलिए, बोलो, हमको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, दो वेक्टर टेल टू टेल है, तो हमको चेंज इन वेलोसिटी में VV माइनस VA करना है कि VA माइनस VB करना है, डेल्टा V जो कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। वेरी गुड, जो होना चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ही, VB माइनस VA। ठीक है, होना चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो याद कीजिए उस पल को जिस पल में हम लोगों ने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन निकाला था, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, तो डेल्टा V का मॉड बराबर रूट अंडर, याद कीजिए VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA इंटू कॉस थीटा, किए थे ना। मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, तो VA VB के बराबर होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। तो हमको पता है कि VA बराबर क्या है, VA बराबर VB बराबर V, तो यहां पर 2V स्क्वायर और माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, हाँ, तो यहां से रूट अंडर 2V स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, V रूट 2। ठीक है, अभी रुक जाइए, रूट अंडर 2V स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आज से 3000 साल पहले पलट के देखिए अपने कॉपी में,
कुछ मैंने पढ़ाया था। पलटिए, हाँ बस तुम वहीं रुको, और पलटो, और पलटो, पलटो। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2a बराबर क्या था, बोलिए। 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब आ जाइए, यहां पर हमको क्या लाना है, इधर इधर हमको 1 लाना है ना। तो यहां पर हम मान लीजिए दोनों साइड में यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, a कर दें, माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a होगा। बोले, ये पढ़ा चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं आप? तो हमको क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर तो चूंकि ऑलरेडी थीटा है, तो यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस, बोलिए 1 माइनस, सॉरी एक मिनट, 2 साइन, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री होगा, होगा। तो यहां आ गया कितना, 2v साइन 20 डिग्री, डेल्टा v कैप। आ रहा है इतना आंसर? समझ पाए इस क्वेश्चन को? आंसर आया? समझ पाए कि ऊपर से निकल गया? 90% लोगों के ऊपर से। क्या शुभम? चलिए जल्दी से निकालिए, लगाइए इसको, मतलब सॉल्व लिख लीजिए।